नमस्कार। कभी ये सोचा है कि रोजमर्रा के पैसों के हिसाब किताब में प्रतिशत यानी परसेंटेजेस कितना बड़ा रोल निभाते हैं? आज हम इसी वित्तीय पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये सारी बातें प्रतिशत पर आधारित एक मास्टर क्लास से ली गई हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सी लगने वाली पैसों की पहेली से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 10% बढ़ जाती है, पर उसी समय उनके खर्चे 20% बढ़ जाते हैं। तो अब वो पहले से ज्यादा पैसे बचा रहे हैं या कम? ये एक ऐसा सवाल है जहां प्रतिशत की सही समझ होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी नियम को समझना होगा। ये एक सीधा सा पर बहुत काम का समीकरण है जो हर किसी के पर्सनल बजट की नींव होता है। देखिए, ये बहुत आसान है। जो भी पैसा आता है वो या तो खर्च हो जाता है या फिर बच जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिशत में होने वाले ये बदलाव इस सीधे साधे संतुलन को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो जब हम इसे नंबरों में तोड़कर देखते हैं तो असली कहानी सामने आती है। समीकरण के हर हिस्से में असल बदलाव को कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि सैलरी बढ़ने के बावजूद बचत असल में कम हो गई है। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं, इनकम टैक्स। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसे समझने का एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। यह है सबसे जरूरी बात। इसे एक सीसॉ झूले की तरह सोचिए। जब एक तरफ से टैक्स का भुगतान ऊपर जाता है तो दूसरी तरफ से नेट इनकम यानी हाथ में आने वाली सैलरी ठीक उतनी ही नीचे आ जाती है। और ये देखिए, ये बात यहाँ कितनी अच्छी तरह से समझाई गई है। अगर टैक्स रेट में 27% की बढ़ोतरी होने से किसी की नेट इनकम में 3% की कमी आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रकमें असल में बराबर हैं। और बस इसी जानकारी से हम असली टैक्स की दर का पता लगा सकते हैं। तो जब हम इन दोनों अमाउंट को बराबर मान लेते हैं तो हम टैक्स और नेट इनकम के बीच का अनुपात यानी रेशियो निकाल सकते हैं। और एक बार वो अनुपात मिल गया तो फिर कुल आमदनी पर असल टैक्स रेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रतिशत का ये लॉजिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे पेट्रोल की कीमतों पर कैसे काम करता है। कोई भी हिसाब किताब करने से पहले हमें एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो बदल नहीं रही है। इस केस में वो है हर महीने इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल। तो हम कुल तय की गई दूरी जो कि 3045 किलोमीटर है उसे कार के माइलेज यानी 15 किलोमीटर प्रति लीटर से भाग दे देते हैं और हमें मिलता है 203 लीटर। तो अब सवाल यह है कि जेब पर इसका असल असर कितना हुआ। देखिए, जो 5% की मूल्य वृद्धि हुई है वो सीधे सीधे पेट्रोल की कुल मासिक लागत पर लागू होती है और इससे हमें पता चल जाता है कि हर महीने कितना अतिरिक्त पैसा खर्च होने वाला है। पता है, कभी कभी किसी समस्या को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका सीधा आगे बढ़ना नहीं बल्कि अंत से शुरू करके पीछे की ओर आना होता है। आइए एक ऐसी ही पहेली देखते हैं जिसे उल्टा हल करना सबसे आसान है। तो हम अंत से शुरू करते हैं, जब उस फल वाले के पास सिर्फ 5 संतरे बचे थे। अब हम हर कदम को उलट देते हैं। हर बार बेचे गए संतरों को वापस जोड़ते जाते हैं और ऐसा करते करते हम धीरे धीरे उस असली संख्या तक पहुंच जाते हैं जो शुरुआत में थी। प्रक्रिया को उलटने की ये जो तकनीक है ना, ये सिर्फ फलों के हिसाब के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे बड़ी से बड़ी और उलझी हुई समस्याओं को भी सुलझाया जा सकता है। और आखिर में चलिए इन सभी पहेलियों को एक मुख्य कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। और इसे समझने के लिए हम ताजे और सूखे मेवों का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण लेंगे। देखिए, जब एक ताज़ा अंगूर सूखकर किशमिश बनता है तो जाहिर है कि उसका पानी भाप बनकर उड़ जाता है और उसका कुल वजन बदल जाता है। पानी और गूदे का प्रतिशत भी बदल जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं बदलती, और वो है गूदे का असली वजन। वो स्थिर रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम ताज़े फल में गूदे के वजन को सूखे फल में गूदे के वजन के बराबर मान लें तो हम किसी भी अज्ञात चीज़ का पता लगा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी सीख है। चाहे कोई अपने बजट को देख रहा हो, टैक्स की गणना कर रहा हो या किसी निवेश को समझ रहा हो,
उस एक स्थिर तत्व को खोजना ही पहेली को सुलझाने की असली चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी वित्तीय तस्वीर में वो स्थिर तत्व, वो गूदा आखिर है क्या? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।